देखिए पिछले क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इक्वल इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। उसी तरह से ये रूट में था नीचे में, ऊपर में एफ डैश एक्स है तो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये था, इसको हम प्रूव बताया था। ये tan एक्स का, ये कॉट का, ये सेक का, ये कॉसेक का इंटीग्रेशन बताया था आप लोगों को फॉर्मूला के तौर पे। ये 7 फॉर्मूला बताया था। पिछले क्लास में कुछ साउंड का भी प्रॉब्लम था, मुझे जानना माइक ऑन होना बंद हो गया था, माइक में कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से। अब देखिए, इसलिए हम दोबारा लिख दिए हैं। कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ऐसा लिखा रहेगा, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत पड़ेगा। देखिए इसमें करेंगे क्या ना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या हुआ, ये आपका एफ एक्स हो गया। इसको डिफरेंशियल करते 2x इसका था 0, तो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स। तो 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, देखिए बताया था ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम होता है तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने की बहुत सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग करके बनाना होगा। बता भी देते हैं ये फॉर्म क्या है एक्चुअल में। तो ये हो गया। अब देखो, तो इसमें आप इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 1/2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। प्लस जोड़े मैंने घटाया, सेम हो गया आपका। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो कट के 1 हो जाएगा। ये 1 डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और ये आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो ये पार्ट तो पहले जो बनाया था वैसे ही बन गया, ये अलग अलग कर लिए। इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इस तरह से यूज होता है आपका। देख लीजिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए ऐसा रहे, थ्री एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए तो इसको भी अलग अलग कीजिए, 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, इसमें 2x डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया पहले वाले फॉर्मूला पर, एफ डैश एक्स नीचे में एफ एक्स है, और ये आपका सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे c जोड़ सकते थे प्लस c, एक ही c जोड़िए, 2 c में जोड़िएगा। तो ये 2 जोड़िए तब भी कांस्टेंट एक ही आएगा। 2 कांस्टेंट का सम या 2 कांस्टेंट का डिफरेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऊपर का पावर कम है, नीचे का पावर ज़्यादा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। देखिए
अलग अलग कीजिएगा 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए 3 बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। वहाँ से 4 बाहर निकालिएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 3/2 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2x ये आ गया 3/2 log 4 ये फॉर्मूला हो गया। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन बनाने में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में एरिया में भी मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में, समझे। तो जब भी इस पहला वाले फॉर्मूला पे ये बन गया तो डिवाइड अलग अलग कर लेते हैं, बन जाता है। देखिए यहाँ पर इस आपका 2 टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर में पी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी में है पी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी। तो लीनियर है ये, और ये आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। दूसरे क्वाड्रेटिक के फॉर्म पूरा क्वाड्रेटिक रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आगे में पढ़ना है, हम लोग बताएंगे उसमें, फिलहाल ये जानिए। अब देखिए इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, उसमें न्यूमरेटर का जो पावर था ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से क्या था, कम था। यहाँ पे क्या पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में हम पहले ही बता चुके हैं, डिवाइड करते हैं लीनियर केस में, इससे केस में बताते हैं डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं। जब भी ऊपर का पावर ज़्यादा होगा नीचे वाले से तो जनरली डिवाइड ही किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा 2x का पावर 4 प्लस 3 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x का पावर 4 प्लस कितना आपका 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए तो ये आपका माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 5। ये हो गया। अब देखिए तो देयरफॉर आई का वैल्यू, अब न्यूमरेटर को लिख सकते हैं इतना हम लोग ऊपर वाले को। देखो देयरफॉर आई को लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना है तो ये अलग और इसको अलग, फिर 2 सिंपल है आपका इंटू डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x क्यूब बाई 3, ये माइनस 2x प्लस 5। तो ये आंसर हो गया। तो जब भी ऊपर का पावर ज़्यादा हो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। किसी केस में जनरली में डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको, बगैर डिवाइड किए हुए आपको गुंजाइश नहीं है, ऐसे बना देते हैं, समझे। तो ये आपका सिंपल था, इंटीग्रेशन कर लिए दोनों पार्ट का, इसका आपका फॉर्मूला ही जानते हैं, tan इनवर्स x होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, 3x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना आपका, तो यहाँ पर ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम है, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तीन से ये माइनस हो जाएगा, माइनस कैंसिल।
माइनस एक्स माइनस 3, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, रिमाइंडर माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए हम देयरफॉर आई बराबर वैसे लिखाएंगे, न्यूमरेटर को लिख दिया हम लोग आई बराबर, और न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे इतना, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए अलग अलग कीजिएगा जब तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा ये, माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये आपका 3 का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई इतना अलग करें तो माइनस में ये भी माइनस में जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स। तो ये 3x यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2x डिवाइड बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला पे है, इसको फॉर्मूला लिख दीजिए, इंटीग्रेशन का होता है tan इनवर्स x। अब देखिए ये ऊपर में f' नीचे में fx, तो ये आपका 3x 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हुआ। देखिए ध्यान देके देखिए कैसे बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ऊपर का पावर नीचे का पावर दोनों का सेम है तभी डिवाइड होगा। डिवाइड करके अलग अलग किए, यहाँ पे 2 पार्ट में था, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए थे, अलग अलग कर दे, इतना बटा इतना 3/, इतना 3 पार्ट में हो गया आपका। तो ये आपका ऊपर वहाँ पे f' डिवाइड बाई fx, उसके लिए हम लोग को 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट हो गया, तो इसका अलग फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ये चारों क्वेश्चन जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताते हैं तरीका क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, cos x। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू 1 है, √a² प्लस b²। निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका a कोफिशिएंट ऑफ साइन और कोफिशिएंट ऑफ कॉस, कुछ भी साइन कॉस आगे पीछे भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। ये चीज हो गया। देखिए इसको या तो साइन में ला दीजिए, साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में ला दीजिए, या साइन a माइनस बी पर, या कॉस a प्लस बी पर, या कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो हम ये प्लस में रहेगा तो साइन में कर लीजिए, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो माइनस में रहेगा तो कॉस में कर लीजिएगा। कॉस a माइनस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो प्लस वाले को साइन a प्लस बी पर और माइनस वाले को कॉस a प्लस बी पर, आसान रहेगा उससे। देखिए इसका देखिए √3/2, इसको हम पहले साइन इसको लिख दिए, √3 में लिख सकते हैं cos π/6। cos 3 डिग्री कितना होता है, प्लस cos x साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी हो गया, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी।
देयरफॉर आई का वैल्यू जो हो गया, तो इसी को इतना लिखे हम लोग, तो 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस कितना आपका π/6 इंटू dx, तो 1/2 बाहर में निकल जाएगा और साइन ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाता है कोसेक एक्स प्लस कितना आपका π/6 इंटू dx। तो कोसेक देखो, कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, दो फॉर्मूला होता है, ये वाला भी ये वाला, तो ये वाला यूज नहीं होगा, ये नीचे वाला यूज करते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा नीचे वाला यूज होगा। 1/2 log mod, ये पूरा x है, तो x/2 है, x का तो कितना हो जाएगा मालूम है, 10, यहाँ पर 10 है ना, log mod 10 x/2 प्लस π/6 12। देखिए बटा 2 कर दिए तो x/2 और π/6 है तो 12 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे कोई से मल्टीप्लाई होता है 3 से, तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ x का हो जाता है लीनियर फंक्शन, तो डिवाइड करना पड़ता है उससे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इतना हो जाएगा। तो ये पूरा x में बटा 2 करेंगे तो ये x/2 और 6 दूनी 12। नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, देखिए एक्चुअल में ऐसे होता है /6 करते अब पूरे का बटा 2 करते, तो अलग अलग करते तो क्या आता है, वही आता जो अभी हम लिखे थे। तो ये चीज़ है, तो ये आपका फॉर्म है, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। प्लस में है तो साइन a प्लस बी, देखिए ये फॉर्मूला, दो फॉर्म देखिए, पहला फॉर्मूला यूज हुआ है साइन a प्लस बी का, फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये यूज किया हम लोग। अब देखिए दूसरा एक और चीज़ इसमें है, ये जो किस पे सेट किए हैं बता देते हैं आपको पहले। अगर a साइन x यहाँ प्लस माइनस b कॉस x हो, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बताए होंगे, तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, a साइन x प्लस माइनस b कॉस x और डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो अपने आप इसको जिस पर चाहिएगा, साइन a प्लस b पे चाहिए तो सेट हो जाएगा, कॉस a प्लस b पे सेट हो जाएगा, साइन a माइनस b पे भी सेट हो जाएगा, कॉस a माइनस b पे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस कर लेते हैं। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी का, क्या होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानना। तो ऐसे भी कीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला को प्लस में कर दीजिए कॉस a प्लस बी पर, और प्लस वाले को प्लस वाला में कर दीजिए साइन a प्लस बी पर। और यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सारा बताए हुए हैं, अरेंजमेंट है, कंप्लीट अरेंजमेंट है, अरेंज कर लीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। देखिए अब सेकंड नंबर को बनाते हैं उसी तरह से। cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। देखिए cos x माइनस साइन x, यहाँ पे a का वैल्यू 1 कोफिशिएंट है, b का वैल्यू b1, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, रूट cos x अलग अलग कर लीजिए, तो √2 cos x लिख दीजिए। हमको cos पे चाहिए था, दोनों में cos चाहिए, दोनों वहाँ पे दोनों पे साइन चाहिए, तो 1/√2 कितना होता है, cos π/4 माइनस साइन x cos, ये आ गया cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब देखिए जब ये अरेंज हो गया, मेन यही करना था आपको, नीचे वाला अरेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे √3 रहे या यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 1 तभी होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 होता तो इसका हम आगे में बताएंगे फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका अलग चीज़ होता, तरीका होता है।
ये आप बड़ी सिंपल वाला, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि टाइप ही है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ प्लस में रहे या माइनस में रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, √3 इधर भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ रहेगा तो नहीं बनेगा, समझे। तो जो आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में सेट होगा आपका। साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/2, 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। हम जैसे भी कॉस में भी ऐसे ही 3 वैल्यू आता है, तो √3 इधर है या इधर है, सेट हो जाएगा, समझे। प्लस बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, यहाँ पे बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, 1 1 रहे या √3 का कोफिशिएंट रहेगा। देखिए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए देयरफॉर आई का वैल्यू जो हो जाएगा, आई का वैल्यू 1/, ये हो गया। अब ये सेक आपका dx हो गया। तो देखिए फॉर्मूला कितना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये नीचे वाला यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका, log 1/√2 log mod 10 π/4। देखिए π/4 फॉर्मूला का है, प्लस ये पूरे का बटा 2 x प्लस π/4/2। देखिए ये सब थोड़ा सा सेट करने में मुश्किल होता है बच्चों को, इसलिए हम लिख दे रहे हैं सारा स्टेप्स। π/4 प्लस x/2 और π/8। ये और ये ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए कितना होगा 8 ही होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 3, 2π प्लस पाई कितना आपका 3π/8 प्लस x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, समझे, जो बताए हैं क्वेश्चन सब, ये सब इम्पोर्टेंट है, समझे बात ना। इसको मिला गया fx इंटीग्रेशन ऑफ f से पावर n into m plus x into d। सेकंड वाला फॉर्मूला थर्ड वाला फॉर्मूला fx का पावर n plus 1 over कितना n plus 1 plus c, ये सभी उसी पर है, पावर पे है। देखिए हम बताते हैं कुछ आपको समझ में आएगा। पहला इसमें आपको पुट करके बनाएंगे, जाते आसानी रहेगी। 2x plus 1 into dx। देखिए पावर वाला जो पावर में है ना, बेस में है, बेस को मानना होता है, बेस में 3x² plus 2x plus 1 और 2t मान लीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6x plus 2 plus 0, 2x into 3 dx बराबर कितना आपका dt, 2 कॉमन लीजिएगा 3x plus 1 into dx, 3x plus 1 into dx। dt/2 है। अब देखिए हमारे इंटीग्रेशन देखिए, ये आपका है, ये पूरा का पूरा dt/2 और ये देखिए देयरफॉर i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t/2 1/2 बाहर में इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ना 1/2 t का पावर -3 plus 1 -3 plus -1/4 t का पावर कितना -2 plus -1/4 plus ये आपका आंसर हो गया। हाँ ये तरीका इस तरह से मान लिए हम लोग का बन गया। तो यहाँ पे बेस पावर है ना, पावर के बेस को मान तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, उसमें कुछ पावर लेना पड़ेगा, नहीं होगा तो मतलब इस फॉर्मूला में नहीं बनेगा। चोट सोचिए देखिए सेकेंड नंबर में उसी तरह से आई बराबर
साइन क्यूब एक्स इंटू cos x। यहाँ पावर किसका साइन पड़ा है, साइन वाले को मारना है। साइन एक्स बराबर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, साइन एक्स कितना होता है cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी, ये आपका डी टी इंटीग्रेशन, ये आपका टी क्यूब इंटू डी, यहाँ पर टी का पावर 4 हमें कितना आपका 4 टी बोलिए तीसरा अच्छी तरह से tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर इंटू डी। अब सर दोनों पे पावर है, दोनों पावर नहीं है, tan पे पावर, tan का एक डिफरेंशिएशन ही होता है सेक स्क्वायर। अब वो डिफरेंशिएशन अच्छे से याद रहेगा तब जाके ये समझ में आएगा किसको माने कि हमारा कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे मानना है इसको पुट tan x बराबर टी, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा sec स्क्वायर x into dx बराबर कितना आपका dt, therefore I equal to p cube into dt। तो ये आपका t का पावर 4 बराबर कितना आपका 4 प्लस t का वैल्यू t का tan 4x tan पावर 4x प्लस ये हो गया। तो डिफरेंशिएशन याद रहेगा, अब बेस में जो है उसको मान लें डिफरेंशिएशन याद है उसको, डायरेक्ट फॉर्मूला फिर करने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मान के बनाइए इस तरह के इस फॉर्मूला देखो। अब देखिए फोर्थ नंबर देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का पावर कितना आपका x into dx। अब देखिए बेस कौन सा log x का पावर है, पुट कर लेंगे log x का पावर कितना डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया टी क्यूब और डी टी, ये आपका आ गया टी का पावर 4 में कितना log t log x हो गया। ये पांचवा नंबर देखिए इसी तरह से ओ साइन इनवर्स x का होल डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए कौन सा बेस है, साइन इनवर्स x का पावर है यहाँ, तो बेस का पावर 3 है, तो बेस को मानना है हम लोग को, तो क्या मानेंगे पुट साइन इनवर्स x बराबर कितना आपका t, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx, और ये आपको कितना हो गया dt। देखिए इस तरह से अब देखिए ये पूरा का पूरा therefore I का वैल्यू जो हो गया 4t क्यूब और ये आपका कितना होगा dt, 4t क्यूब और ये आपका पूरा dt, 4 आपका बाहर में जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इनटू dt, इसका इंटीग्रेशन होगा 4t का पावर 4 है कितना आपका 4 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, t का पावर 4 प्लस और t किसको माने थे, t माने थे sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का पावर कितना आपका 4 प्लस। अब देखिए ये आपका पांचवा हो गया, देखिए 6 नंबर देखिए इसी तरह से I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log tan का sec स्क्वायर
फिर कितना हो जाएगा, इसमें हमें ऐसे पूरा मानना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, इसको मान लीजिए भाई इसको अंदर बनेगा तो नहीं बनने वाला। पुट पुट ये ध्यान रखना है, पुट लॉग tan x/2 पूरे को मानिए, तब सेट होगा, सेट नहीं होगा, कभी कभी कंफ्यूजन होगा, लगेगा इसको मान ले तो हो जाएगा, नहीं यहाँ पे पूरे को मान लीजिए। देखिए लॉग नहीं आया तो मानना पड़ेगा tan x/2 लॉग का, और इसका आपका कितना sec स्क्वायर x/2 एंगल का 1/2 और dx बराबर कितना आपका dt। अब देखिए 1/2 tan हो सकता है sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, और ये से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 इनटू dx, और ये आपका कितना आपका ये cos और ये cos कैंसिल हो गया 1/2 ये हो जाएगा 1/sin x इनटू dx बराबर कितना आपका dt, ऊपर में जाएगा तो देखिए ये आ गया। अगर इसका वैल्यू dx/sin x, यहाँ पे 2 sin x/2 इनटू cos x ऊपर जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, उसको इतना इसमें करना, तो देयरफॉर i का जो वैल्यू आ गया तो यहाँ पे t हो गया ऊपर में, और ये आपका कितना हो गया dt, पर dt और ये आपको c क्वांटिटी, ये आपका कितना हो गया t² / 2 1/2 log tan x/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये आपका हो गया चलो। सोच करके मानना है कि हमारा सेट हो जाए, नहीं सेट हुआ तो बनेगा नहीं। अब देखिए 7 नंबर में i इक्वल टू sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानने का काम हो जाएगा, पुट 2, ये आपको प्रैक्टिस पर ही पता चलेगा कि इसको मानना है, स्टार्टिंग में कोई गलती होगा तो इसका इंटीग्रल का 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx इनटू d, और देखिए dx डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर बराबर dt/2। अब देखिए ये आपका dx का ये ना, ये आपका कितना हो गया dt/2 हो गया, देयरफॉर i का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर t, और यहाँ पे कितना हो गया dt/2 1/2 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है फंक्शन है तो ठीक है, तो 1/2 sec का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, t है तो t हो जाएगा tan t प्लस, तो 1/2 और tan का फॉर्म, tan का t किसको माना है tan 2 tan इनवर्स x, इसको और भी इनवर्स का फॉर्मूला लेकर सिंपलीफाई कर सकते हैं, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, मान करके बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन जैसे हम लेंगे क्वेश्चन आई इक्वल सेक स्क्वायर, नीचे में रूट दिया हुआ रूट है, ये आपका एफ हो जाएगा अंदर, इसका डिफरेंस कितना होगा एफ डैश एक्स, ऊपर में रूट एफ एक्स नहीं एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स, फॉर एग्जांपल देखिए आई इक्वल टू sin x
प्लस cos x प्लस 3 इसी फॉर्म पर है। ये देखिए ये नीचे वाला fx रूट एफ हो जाएगा, साइन हंड्रेड में इसका डिफरेंस करेंगे, साइन हंड्रेड में cos cos हंड्रेड में माइनस साइन cos का 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिंपल है। तो 2 रूट एफ एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस 3 प्लस सी तो कांस्टेंट जुड़े रहे, ये बहुत सिंपल सा है। अगर उसमें तीसरा नंबर जो है वो भी सिंपल है, आप देखिए 4x प्लस 3 तो ये आपका fx एंड 4x तो ये आपका पूरा का पूरा क्या आता है, तो 2 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। अब देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसमें अरेंजमेंट है, इस तरह डायरेक्ट रहेगा राइट में आएगा, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाएगा, पुट करके मांगेंगे। सेकंड नंबर है sin x 3 plus 2 cos x into dx। अब देखिए इसका डिफरेंस नहीं जीरो हो जाएगा, उसमें तो साइन होता है, तो मान लेंगे तो 3 plus 2 cos x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 plus 2 उससे कितना आपका माइनस माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 और ये आपका माइनस साइन होगी। Therefore I बराबर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट टी। ठीक है, और 1/2 n प्लस 1 रख लेते हैं, n प्लस 1 है ये भी आपका 1/2 तो ये 2 को कैंसिल हो जाएगा प्लस ये आपका माइनस रूट टी प्लस रूट इसको टी किसको माना है, टी माना तो 3 प्लस 2 कितना आपका cos प्लस 3 ये आपका आंसर हो गया। देखिए हम लोग रूट वाले के अंदर को मान लिए टी मान लिए, डिफरेंशिएट कितना है ये हो गया, तो इसका आपको ऊपर जाना तो टी का पावर माइनस 1/2 है और ये 1/2 माइनस 1/2 तो बाहर में ठीक ही है, ये आपको डाल दिया है। ये n प्लस 1 टी का पावर n प्लस 1 करके कितना n प्लस 1 इसको सिंपलीफाई कीजिए तो 1/2 तो ये 1/2 और ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना हो गया और टी माइनस पुट कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का मान के ही बना दीजिएगा जो सिंपल रहेगा डायरेक्ट का फॉर्मूला। हाँ ये वाला पहला क्वेश्चन सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पर इस पर नहीं है, इस फॉर्मूला में रूट नीचे थोड़ी है, ऊपर में है आपका पावर वाला। फर्स्ट नंबर जो है i बराबर 2 प्लस इसको मान लेंगे पुट 2 प्लस log x बराबर 3 डिफरेंशिएट करेंगे 0 dx बराबर कितना आपका dx by x therefore i बराबर ये आप कितना हो जाएगा, इसको t माइनस दे दो तो रूट टी और ये पूरा dx by x कितना आपका dt, इसको हम लिख सकते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको लिख सकते हैं
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर कितना 1/2 इंटू इंटीग्रेट कीजिएगा 1/2 प्लस 1 टी का पावर 3/2 और टी का वैल्यू 2 प्लस log x पावर 3/2 प्लस इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए तो ये आपका 3 फॉर्मूला बताए थे स्टार्टिंग में आपको ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय f इनटू dx लॉग मॉड f। दूसरा बताया था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय रूट f(x) पर d इनटू dx बराबर 2 रूट f(x). तो ये सब बताया था। एक और बताया था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x का पावर n इनटू f डैश x इनटू dx और क्या बताया था आपको f(x) का पावर n प्लस 1 कितना है प्लस 1 प्लस उसी पहला से हम ड्राइव किए थे tan x का इंटीग्रेशन cot x का sec का और cos x का, तो वो अलग 4 फॉर्मूला हो गया और ये 3 साल उस पर ये सारा क्वेश्चन। ये देखिए आज जो बताए आप लोगों को अभी तो जो बताए हैं इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कुछ और प्रॉब्लम बताना है इसमें बता देंगे जो आप एनसीईआरटी में मिलेंगे या कोई भी बनाते हैं आरटीसी में कोई बनाते मिलेगा उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सारा इसी से आएगा, ऑब्जेक्टिव भी सारा मैक्सिमम आपका इंटीग्रेशन का इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ ये इंटीग्रेशन सीखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। एक क्वेश्चन जो हम बनाए हैं सबको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये दिमाग में बैठ जाएगा, नया क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा। और बुक का पहले कोशिश कीजिए एग्जाम्पल बनाने का, फिर सही बनाइए क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ रहता है उससे आपको आसानी होगा। फिर सही बनाइए, एग्जाम्पल पूरा बनने लगेगा आपसे, पहले जो हम बताते हैं उसको बना लीजिए, फिर एग्जाम्पल बनाइएगा तो जाके आप एग्जाम्पल बना लीजिए और फिर सही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। रहने दीजिए।